Hello students, our next topic is introduction of square, है ना? What is a square? हमने उसे डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? Square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, square of 4 is 16, square of 5 is 25 and so on, है ना? स्क्वायर नंबर डिस्कस किए थे हमने यहाँ पर. तो अब हमने किसी नंबर के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर तो हमको फाइंड आउट करने के मैंने तरीके दो बताए थे आपको, ठीक है. लेकिन अब हमको स्क्वायर नहीं दिया हो, सीधे हमको ये वाला नंबर दिया हो, उन नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स दिए गए हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर दिया गया है और फिर ये पूछा गया है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है. तो छोटे नंबर के लिए तो हम इजीली याद रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े नंबर्स की तो बड़े नंबर्स के लिए इजी हम नहीं रख पाते ना याद कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, है ना. ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. अभी यहाँ पर 3 मेथड्स थे. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट को हम फाइनली डिनोट कैसे करते हैं. तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 1 is 1 है. तो अगर हमको रिवर्स में चलना है कि हमको ये दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे. दिस इज द साइन ऑफ रूट, स्क्वायर रूट, है ना. इसको अगर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पर लिखा है रूट 1, तो हम इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है. अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका रिवर्स 1. मतलब अगर 2 का पावर यहाँ है, इसको हम सामने शिफ्ट कर रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना. तो अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगता है. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मीनिंग होता है 2. अरे 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो स्क्वायर रूट कितना होगा 4 का 2. मीन सीधी सी बात है कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं होगा, और अगर यहाँ पर रूट है तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है. हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ भी आपने रूट लगा दिया यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, तो वो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है. इसी तरह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. अरे 3 का स्क्वायर 9 है, मीन्स 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 3 होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. मीन्स आपको स्क्वायर रूट को डिनोट करने का तरीका ये है ना. आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ये क्या हो जाएगा, ये तो 25 का स्क्वायर हो गया, तो ये रॉन्ग मेथड हो गई, ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, है ना. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब हम इस चैप्टर में 3 मेथड्स है हमारे पास, है ना. वो तीनों मेथड्स हम हमारे क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करेंगे. कौन कौन से मेथड्स है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं. एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और तीसरी मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना. ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. पहले हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन में चलते चलते ही हम तीनों आपको मेथड्स सिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है. आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज what could be the possible ones digit of a square root of each of the following number. मीन्स यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर रूट्स की जो वंस डिजिट होगी वो क्या होगी. इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने उसमें ये देखा था, उसमें हमने किया था कि कोई नंबर दिए हुए थे उनकी स्क्वायर बेस पर डिजिट, है ना, उनकी स्क्वायर बेस पर डिजिट क्या होगी, उसके लिए हमने रिवर्स में पढ़ा था. अब यहाँ पर हमको उल्टा करना है. किसी नंबर के स्क्वायर रूट हमको दिए हुए हैं, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हैं, और इनके जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है फाइनली ये बताना है, लेकिन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. मीन्स हमको ओरली ही बताना है. ओनली वंस डिजिट है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं. अब बताइए यहाँ पर 1 है, तो हमको 1 कौन कौन सी केसेस में मिलेगा. 1 प्लेस में 1 कब मिलेगा, जब 1 into 1 होगा, या फिर 9
9। मतलब जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी वंस प्लेस पर या तो 1 होगा या 9 होगा। इन दोनों के अलावा कोई डिजिट नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी मल्टीपल करने पर वंस प्लेस पर 1 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 6 है। तो हमको 6 कब मिलेगा? या तो हम 6 6 करेंगे, 6 6 36 और 6 कब मिलता है हमको वंस प्लेस पर? 4 4 16। मतलब ये देखिए यहाँ पर अगर वंस प्लेस पर 4 4 है तो हमको 6 मिलेगा, या फिर 6 6 है तो 6 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 4 और 6, मतलब जब हम 30 नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनकी वंस प्लेस पर या तो 4 होगा या 6 होगा। फिर अगेन नेक्स्ट यहाँ पर अगेन 1 है, तो सेम हमारे पास सिचुएशन बनती है कि 1 और 9, और यहाँ पर वंस प्लेस पर 5 नंबर है, तो हमारे पास 5 कब मिलता है? 5 हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलता है कि इफ वी डूइंग 5 मल्टीप्लाई 5 दैट गिव्स यू 25। ठीक है ना, जब भी हम 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ही हमें वंस प्लेस पर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पर जो नंबर होगा, है ना, वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, हेडिंग में डाल सकते हैं आप कि उनकी डिजिट जो होगी वो ये हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, हमने अप्रोक्सीमेटली बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 153, 257, 408 एंड 441। हमको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है और सिर्फ इनको ऑब्जर्व करके ये बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप याद कीजिए जो मैंने आपको स्क्वायर नंबर्स की वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि वंस प्लेस पर कौन कौन से डिजिट होगी? 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर्स ऑफ 0। अगर ये नंबर्स वंस प्लेस पर आते हैं तो वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। और अगर आपको ये डिजिट याद नहीं रहती है तो आप सीधे से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर फिर से लिख लीजिए और उनको ऑब्जर्व कर लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। 1, 4, 5, 6, है ना, 9, ये सब कुछ मिलेगा और इवन नंबर्स में 0, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। मतलब अगर जिनकी वंस प्लेस पे ये आ रहा है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब 153 नहीं होगा, यहाँ पर 7 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 8 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और ये यहाँ पर वंस प्लेस पर 1 है वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी जो फर्स्ट मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट के लिए वो हम अप्लाई करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना। ठीक है, बाय कौन सी मेथड है यहाँ पर? रिपीटेड ना, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन कौन से नंबर दिए हैं यहाँ पर? 100 दिया है और 169 दिया है। मैं आपको एक करके बता देती हूँ, सेकेंड आप एज अ होमवर्क खुद करेंगे। ठीक है, तो इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की ही मेथड है ना। तो इसमें
स्पेशली एग्जाम में ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हम जितने भी मेथड बताते हैं आपको, अगर वहां पर क्वेश्चन के साथ मेंशन है कि इसी मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप मेथड अप्लाई करेंगे जो इंडिविजुअली बोली जाएगी। और अगर कुछ नहीं दिया है, ओनली जस्ट दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, तो आपकी जो इच्छा है वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर जिसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को दिया जाता है, उसको हम उसमें से हम ऑड नंबर से माइनस करेंगे फ्रीक्वेंटली। कैसे, देख लेते हैं। हमको किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना हमको, तो हम 100 में से क्या करते हैं, ऑड नंबर्स माइनस करेंगे। 100 माइनस 1 दैट गिव्स यू 99। इस 99 को हम फिर यहाँ लिखते हैं माइनस, अब ऑड नंबर्स माइनस करना है तो 1 के बाद ऑड नंबर 3, कितना मिलेगा आपको 96। फिर ये 96 को हमने यहाँ लिखा माइनस, अभी वो 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, तो हमने लिखा है यहाँ पर 91। ठीक है, अब 91 के बाद यहाँ पर 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, 91 माइनस 7 दैट गिव्स यू 84। ठीक है ना, 84। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 84, यहाँ पर 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 9, तो हमारे पास क्या मिलेगा 75। ठीक है, अब 75 के बाद हम चलते हैं, कितनी स्टेप्स हो गई मैं ऊपर लिखूं आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो 75। फिर से हमने 75 को लिखा, यहाँ पर हमने 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर्स ही माइनस करना है, इवन नंबर नहीं लेना है, ध्यान रहे आपको। 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 11 में आपको कितना मिलेगा 64। अगेन ये 64 को हम यहाँ लिखते हैं माइनस, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 30, तो हम 30 माइनस करते हैं, कितना मिलेगा 51 माइनस, यहाँ पर 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर मिलेगा 51 माइनस 15 दैट गिव्स यू 36, है ना 36। अब 36 को फिर से यहाँ लिखते हैं, मतलब यहाँ जो लिख रहे हैं वो यही वाला नंबर है। आप चाहे तो सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, पर हमको स्ट्रेट काउंट करना है तो 1 बाय 1 करने में अच्छा रहेगा। 36 माइनस 17, 11 13 15 17, कितना मिलेगा आपको 19। ठीक है, अब इस 19 को हम फिर से यहाँ लिखते हैं, 19 माइनस 17 के बाद कौन सा नंबर है 19 माइनस 19 दैट गिव्स यू 0। मतलब ये स्टेप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको कब तक करना है, तब तक आपको यहाँ पर 0 नहीं मिल जाता। अगर यहाँ पर 19 कोई बड़ा नंबर है और 19 माइनस करने के बाद भी कोई नंबर बच रहा है, तो आप फिर क्या माइनस करेंगे 21, फिर 23, 25, 27, 29, 31 एंड सो ऑन। कब तक ये मेथड करना है हमको, जब तक हमको यहाँ पर लास्ट प्लेस पर 0 नहीं मिल जाता। जब हमें 0 मिल गया है तो हमारा एक हो गया है यहाँ पर खत्म, एक स्टेप। अब हमें क्या करना है, फाइनली हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया वो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मतलब आपने कितनी स्टेप की 10 स्टेप की। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू द 10, मतलब 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 हो गया है। ठीक है, वैसे तो हमको जनरली ओरली ही पता था कि वो 10 है, लेकिन बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बोला है तो हम इस तरह से करेंगे। अब हम 169 का निकालेंगे, तो 169 का हमको थोड़ा सा पता भी है कि वो 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जैसे 10 स्टेप खत्म हो गई, उसमें 3 स्टेप और आएगी, मतलब 13 स्टेप आएगी। ठीक है, तो लास्ट में हमको इस तरह से शो करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई ये मेथड। तो अलग अलग नंबर्स लीजिए और आप खुद इस मेथड से उनको ट्राई करके देखिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब
4 पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फाइनली कौन सी स्टेप आ गई यहाँ पर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। फाइनली इन स्टेप्स को, इन मेथड्स को आपको नाम से ही याद रखना होगा। नाम से याद रखेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा रहेगा कि हमको क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही करके बताऊंगी, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ले लेते हैं कि 4096 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करेंगे किन नंबर से, ओनली प्राइम नंबर से, ठीक है ना। आपने पहले HCF किया है ना, 6th 7th में हमने HCF किया है, तो ये HCF ही होता है। फाइनली यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं और हम इसके धीरे धीरे करके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लेस पर 6 है, मींस ये 2 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, यहाँ 16 है तो 2 8 जा 16। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक रफ स्पेस में डिवाइड कर करके लिखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार गलती हो जाती है तो उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको साइड में, रफ साइड में डिवाइड कर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 1 प्लेस पे 8 है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, ये 0 को एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये भी 2 से डिविजिबल है, कितना, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स ये 2 से ही डिविजिबल कर रहा है, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये भी 128 भी 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी आपको इसके नीचे ही करना है, पर यहाँ मेरे पास नीचे जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ 64 को फिर से, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर टॉप से स्टार्ट करें तो वो एक साथ ही आ जाए, है ना। 64 को अगेन मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 32, इफ वी डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स यू 16, अगेन 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स यू 8, 8 divided by 2 that gives you 4, 4 divided by 2 and 2 divided by 2 that gives you 1। मीन्स ये वाली स्टेप हमको कब तक करना है, जब तक कि हमको यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता। अब ठीक है, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर सब 2 2 2 2 2 ही आया है, लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये नंबर है और नंबर आ गया है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो आप अपने प्राइम नंबर्स को याद कीजिए। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो मीन्स यहाँ वाले प्लेस पर जो नंबर आएंगे वो यही नंबर्स होते हैं, ओनली प्राइम नंबर्स, इसीलिए तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। इतना होने के बाद में, मतलब अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से देखिए, 3 से नहीं है तो 5 से, 5 से नहीं है तो 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से, आगे बढ़ते जाइए आप उस तरह से, ठीक है ना। किसी न किसी प्राइम नंबर से तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर वो डिविजिबल नहीं है मतलब वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इतना होने के बाद हम स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर आने वाले नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग में देखो, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर, क्योंकि स्क्वायर निकालना है इसलिए हम दो नंबर्स की पेयर करते हैं, ठीक है ना। आप इसके आगे जस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें क्यूब होता है 3, मीन्स किसी नंबर का क्यूब मीन्स उसकी पावर 3, तो वहां पर जब हम इस टाइप के मेथड करेंगे ना तो हम 3 नंबर का पेयर बनाएंगे,
यहां से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहां पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। अब मीन्स 4096 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 12 10। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, पांचवा और ये छठा पेयर मीन्स 6 पेयर हो गए ना। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमने इनकी पेयरिंग कर दी। पेयर मतलब यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 2 है और अगर कहीं 3 3 आता है तो 3 3 वाला पास में रखिएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं 4096 को। हर पेयर में से हम एक एक बार ये 2 को काउंट करेंगे, मीन्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ 2 आ गए 6, और हम इसको डिनोट करते हैं स्क्वायर से। ठीक है ना, स्क्वायर से डिनोट करेंगे ना, क्योंकि हमने हर पेयर में से एक एक पेयर निकाला है और बाकी का ऊपर रखा है। तो 4096 इक्वल टू कितना हो गया, ये 64 का स्क्वायर हो गया। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, है ना। 4096 मतलब 64 का स्क्वायर ये है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4096 या स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64।